जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अवार्ड्स में भी आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल अवार्ड्स की, जो कि हाल ही में दिए गए हैं। यहाँ से आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय को दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को। क्यों दिया गया है? वो उनकी रचना रेत समाधि के लिए दिया गया। किसके लिए? रेत समाधि के लिए। रेत समाधि का जो अनुवाद किया था इंग्लिश में, वो किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। किस नाम से किया था? टॉम ऑफ सेंट। किसके नाम से? टॉम ऑफ सेंट। अब बात की जाए नीलमणि फुकन को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन सा? 56वां। और दामोदर मौजू को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी हमको याद रखना है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया? जैसा कि आपको पता हुआ, हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनमें अभी तक चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। पूछा गया है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? वो दिया गया है स्वांते पावो को। और ये कहाँ के वैज्ञानिक है? ये है स्वीडन के। कहाँ के? स्वीडन के। तो इनको ये नोबेल पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया है। किसके लिए? मानव के क्रमिक विकास की खोज के लिए दिया गया है। इनके पिता को भी वर्ष 1982 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो कौन थे इनके पिता? वो थे बर्ग स्ट्रॉम। इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के लिए? वो मिला था वर्ष 1982 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, डॉक्टर विवेक लाल को हाल ही में अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विवेक लाल हैं कौन? तो डॉक्टर विवेक लाल अमेरिका में ऊर्जा और रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ हैं। किसके हैं? जनरल एटॉमिक्स के। इसके सीईओ हैं और उनकी जो घातक ड्रोन बनाने वाली तकनीक थी, उसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है? 2021 पूछा गया है, लेकिन ये वर्ष 2022 में पुरस्कार दिया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार। डॉक्टर भूषण कुमार को अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर पूछा जाए कि संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार किसको दिया गया है, तो संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। किसको दिया गया है? सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया। और ये कहाँ का संस्थान है? तो ये संस्था है गुजरात की। अब बात की है प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। कौन सा? सरस्वती सम्मान 2021। नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 दिया गया। कौन सा? पहला लता दीनानाथ पुरस्कार 2022। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? यूनेस्को का पूछा गया कि शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व में चांसलर रही थी, उनको यूनेस्को ने शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। व्लादिमीर जेलेंस्की को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिका ने अपना प्रतिष्ठित लिबर्टी अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन सा? लिबर्टी अवार्ड 2022 दिया है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। जो बिडेन आपको पता ही हो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एबेल अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? एबेल अवार्ड ये गणित के लिए अवार्ड दिया जाता है। अब पूछा गया है ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, डेनिस पर्नेल सुलीवन को एबेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देई बेदो फ्रांसिस केरे को प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दिलीप कुमार सन्ना और डॉक्टर केपी सुरेश, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? तो इनको प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किन किन को किया गया है? दिलीप कुमार सन्ना और डॉक्टर केपी सुरेश को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7,
फील्ड मेडल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? फील्ड मेडल पुरस्कार पूछा गया है। अगर पूछा गया है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? गणित के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। उपर्युक्त सभी को फील्ड मेडल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से देख लेते हैं। जून हू को दिया गया है, ह्यूगो दुमिनल को दिया गया है और मेरीना बियाजोवस्का को दिया गया है। इसके साथ ही एक और व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। वो व्यक्ति कौन है? वो है जेम्स मीनार्ड। कौन है? जेम्स मीनार्ड। इनको भी फील्ड मार्शल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 किन किन को दिया गया है? 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड पूछा गया है। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल प्राइज 2022 किन किन को दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये चारों। गैरी बेनचेक को भी मिला है, तदाशी हथोरी को भी मिला है, सोथियारा छिम को भी मिला है और बर्नाडेट मेड्रिड। इन चारों को ही संयुक्त रूप से 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय को वर्ष 2022 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार पहले देख लेते हैं वो कौन सा होता है। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। क्या होता है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है स्वाति परमल को। किसको? स्वाति परमल को। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। रतन टाटा को हाल ही में असम वैभव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि असम वैभव 2022 पुरस्कार किसको दिया गया है। तो वो दिया गया है रतन टाटा को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय खिलाड़ी को द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है? द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। PR श्रीजेश को द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है। रानी रामपाल को द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है और ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। डॉक्टर सिंथिया रोसेन ज्वेक को अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये किस देश से बिलोंग करती है? ये अमेरिका से बिलोंग करती है। किससे? अमेरिका से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। रिजवाना हसन को अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 दिया गया है। आरिफा जौहरी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कौन सा? चमेली देवी 2021 से सम्मानित किया गया। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके लिए? पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट महिला पत्रकार चुना गया है। वंदना चौहान कौन है? तो वंदना चौहान सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद है राज्यसभा की। और लॉकेट चटर्जी कौन है? तो ये सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद हैं लोकसभा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 किसको दिया गया? वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। संगीता अभियान को वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है और ये किस राज्य से बिलोंग करती है? ये केरल राज्य से बिलोंग करती है। स्वाति परमल की अभी हम बात कर ही चुके हैं। सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया 2022 चुना गया है। और मारियो मार्शल कौन है? तो मारियो मार्शल गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई है। कौन चुनी गई है? गवर्नर ऑफ द ईयर 2022। और ये कहाँ की गवर्नर रही हैं? तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ चिली की गवर्नर रही हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आर वेंकट रमनी को भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न हमारा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।